एक क्लास हम लोग कंपाउंड एंगल में कर चुके हैं और आज हम लोग दूसरे क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आज होगा वो ज्यादातर जो बेस होगा वो आपको टैन के ही ऊपर होगा। ओके, ओके, ज्यादातर जो आज क्वेश्चंस होंगे वो टैन के ऊपर ज्यादा बेस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कल का क्लास आप लोग मतलब पिछला क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। और हम लोग 8 फार्मूला किए थे। जहां तक मुझे याद है 8 फार्मूला था, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी 2 फार्मूला, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी 2 फार्मूला, और ये हुआ 4 tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी, ये 6 हो गया। और 2 था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी एंड कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अच्छा, जानते हैं ये जो फार्मूला है ना साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये कंपाउंड एंगल में कम यूज होता है, इसके बाद वाले एक्सरसाइज में ज्यादा यूज है। ये कंपाउंड एंगल में कम यूज है, cos a plus b into cos a minus b. We know that result will be sin square a minus sin square b, और एक रिजल्ट cos में भी होता है बट ठीक है ज्यादातर यही यूज होता है। और यहाँ पे cos square a minus sin square b होता है, एक और रिजल्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, cos square b minus sin square, बट जनरली यही यूज होता है। तो ये भी याद हो जाएगा तो काम बन जाएगा हमारा। तो ये जो था हमारा क्या था, ठीक है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कह रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि जैसे प्रूव दैट tan 70 डिग्री, और ये जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपके स्कूल एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, tan 20 + 2 tan 50, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत गौर से बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, क्वेश्चन आपके पास है tan 70 डिग्री = tan 20 + 2 tan 50। आप थोड़ा याद करिए कि कोई भी प्रूविंग आप कैसे करते थे या किसी चीज का प्रूविंग कैसे होता है, ठीक है, आप क्या करते थे, याद करिए। तरीका यह होता था कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते थे और क्या करते थे, आप राइट हैंड साइड लेकर आते थे। ध्यान रखिएगा, आप लेफ्ट हैंड लेके चलते थे और राइट हैंड साइड ले आते थे, एक तरीका ये था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब टैन का प्रूविंग आता है ना, टैन का प्रूविंग देखो, जैसे टैन वाले में, तो आपको 2-3 बात का ध्यान रखना होगा। क्या इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन है, एक कुछ कंडीशन आपको पहले से प्रोवाइड कर देगा, कुछ दे देगा, लाइक a + b इतना समथिंग या कुछ भी दे देगा। तो क्या इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन है? नहीं। अगर क्वेश्चन में कंडीशन होता है और क्वेश्चन टैन का होता है तो कंडीशन को लेकर चलने में फायदा होता है। एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बाद आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर कोई देखिए, ये सब में लागू नहीं होता है, लेकिन टैन का जब क्वेश्चन आता है, ठीक है, और मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ a plus b is equal to pi/4, okay, prove that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2। देखिए ये क्वेश्चन में tan पर ही बेस किया हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कंडीशन पहले से प्रोवाइड किया गया, तो अगर क्वेश्चन tan पे बेस किया हुआ है और कंडीशन रहता है तो आप कंडीशन को प्रेफरेंस दीजिए सबसे पहले। और अगर मान ली कंडीशन से नहीं बन पाया, सपोज आप कंडीशन लेके गए और नहीं बन पाया, तो फिर क्या करना, खुद से कुछ सोचिए, थिंक, ठीक है, अबाउट क्वेश्चन, मतलब खुद से आपको क्वेश्चन के बारे में सोचना है। और जब ये दोनों काम नहीं करता है ना, तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। मतलब जब क्वेश्चन टैन पे बेस करता है ना, जब क्वेश्चन टैन पे बेस करता है तो सोचने का तरीका ये होता है। इसलिए टैन वाला जो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट लेके निकल जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। हम ये नहीं बोले कि लेफ्ट से नहीं बनेगा या लेफ्ट से नहीं जाना चाहिए, लेकिन याद रखिए जब टैन प्रूविंग हो, जब आपको हर तरफ टैन ही टैन दिखता है, तो आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन अगर कोई कंडीशन प्रोवाइड करा है तो उसके साथ जाइए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन कोई जैसे इसमें प्रोवाइड कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, तो फिर हम खुद से क्वेश्चन के बारे में कुछ सोचेंगे, ठीक है। अगर ये भी काम नहीं करता है तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा जो प्रोसेस है, जो हम लोग हमेशा करते हैं, वो सबसे लास्ट पे, मतलब शुरुआत उससे हम लोगों को नहीं करते। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा।
तो इस क्वेश्चन में देखिए जो ऊपर में है, हम लोग कंडीशन तो है नहीं तो इसके बारे में तो कुछ सोच नहीं सकते हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं कि क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमको कुछ फायदा हो। ठीक है, हम लेफ्ट साइड लेके नहीं जाएंगे, वो लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। और आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ऐसा नहीं 2-4 क्वेश्चन बनने लगेगा ना तो आपको आइडिया खुद ब खुद आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे लेके बढ़ना है या चलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक चीज आप नोटिस करिए इस क्वेश्चन में, एक चीज नोटिस करिए, 70 डिग्री जो है ना, 70 डिग्री 20 + 50 का एडिशन, 70 जो है, 70 जो डिग्री है वो आपका 20 + 50 डिग्री का एडिशन, खुद से ले लीजिए, बताइए। आप तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्यूशन में इन कर रहे हैं, सॉल्यूशन हम करना स्टार्ट करें, खुद से सोच रहे हैं। 70 को हम 20 + 50 लिख देते हैं, और देखो यहाँ पे 70 के साथ tan लगा हुआ है, यहाँ पे tan लगा देते हैं, tan 70, और यहाँ पे भी आप tan लगा दीजिए। देखिए आप लोग 10th क्लास में तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत तो ब्रेन आपको बढ़ाना होगा, लगाना होगा। 10th वाले में मैक्सिमम क्वेश्चन एकदम सिंपल और सीधा होता है, बहुत दिक्कत नहीं करता है, कैलकुलेशंस होते हैं वहां पे अच्छे स्तर पे, लेकिन सोचने वाले जो काम है 10 में बहुत कम हुआ है। अब देखिए ये tan 70 हो गया, यहाँ पे tan 20 + 50 हो गया। We know that ना tan A + B का फार्मूला, tan A + B का फार्मूला जो होता है वो होता है tan A + tan B by 1 - tan A × tan B. This is the formula of tan A + B. तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं, tan 20 + tan 50 by 1 - tan 20 × tan 50, and this is a tan 70. थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम लोग, tan 70 1 - tan 20 × tan 50 is equal to tan 20 + tan 50. ठीक, कुछ नहीं किए, हम दोनों तरफ tan लगाए, दोनों तरफ tan लग गया, यहाँ पे फार्मूला tan A + B का तोड़ दिए, फार्मूला में टूट गया, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अच्छा ध्यान दीजिए, एक चीज आप नोटिस करेंगे, ध्यान दीजिए एक बात को कि और होता है, यहाँ पे देखिए tan 20, क्या tan 20 आ गया, यहाँ पे tan 50 लेकिन दो ठो है, दो चाहिए, एक तो आ गया, तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, tan 70 - tan 70 × tan 20 × tan 50। ठीक है, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे कर दिया, यहाँ को जाएगा tan 20 + tan 50। अब देखिए अगर आप प्रूविंग पे नजर बनाइए तो tan 70 चाहिए, है मेरे पास, tan 20 चाहिए, है मेरे पास, दो tan 50 चाहिए, एक तो है, इसका ये मतलब है कि ये एक tan 50 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, tan 70 को इसी तरफ छोड़ देते हैं और इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं, tan 70 tan 20 and tan 50, okay, and plus tan 20 and plus tan 50, okay। ध्यान दीजिए, अब एक चीज और हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आइए आप, देखिए इसको tan 50 होना पड़ेगा, इसका मतलब है कि इन दोनों का मल्टीपल 1 होना चाहिए, तो अगले स्टेप में हम लिख देते हैं tan 50, ओके, प्लस tan 20 प्लस tan 50, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 2 tan 50 प्लस tan 20 and this is equal to tan 70। दिखाते हैं हम आपको। अच्छा अब सवाल ये आएगा कि ये 1 कैसे हो गया, एक दिमाग में बात आ जाता है, कैसे आप इसको 1 लिख दिए, 1 × tan 50 वो तो tan 50 हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोग रफ काम कर लेते हैं इसको, देखो tan 70 डिग्री, ये रफ नहीं है, बगल में करना पड़ेगा, दिखाना होगा tan 20, ये 1 होना चाहिए दोनों का मल्टीपल्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 70, ओके, इनटू, ठीक है ना, tan 20 को लिख सकते हैं tan 90 - 70, 20 को तो हम 90 - 70 लिख ही सकते हैं, तो tan 70
और tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, तो cot 70, और tan थीटा इंटू cot थीटा मिलकर 1 होता है। तो इस रिजल्ट को हम 1 बोल सकते हैं। तो 1 इंटू tan 50 प्लस tan 20 प्लस tan 50, तो tan 70 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। मैसेज करिए। थोड़ा मैसेज करने का आदत डालना होगा आप लोगों को, है ना? चलिए बहुत सही। क्वेश्चंस को हम लोग चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं। एक आइडिया तो मिला कि tan के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। आज की क्लास में बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ हम लोग को सीखने का आज की क्लास में मिलेगा हम लोग को। इसको हम मिटा देते हैं, पढ़ा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए बेसिक से हम आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, आप उसको जिनका भी दिक्कत है उसको देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि वो कंसेप्ट एकदम क्लियर दिमाग में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस वीक का यही रूटीन बनाइए कि वो 5 वीडियो आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत हम सिंपल ले रहे हैं, बहुत दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं डाले अभी तक हम। अब जैसे एक क्वेश्चन है, चलिए कंडीशन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन हम लोग कंडीशन पे करते हैं। चलिए क्वेश्चन है वही वाला लेते हैं जो पीछे लिखे थे हम लोग। इफ a plus b is equal to pi by 4, prove that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2। ना हड़बड़ाना नहीं है, आप खुद से देखो। if a plus b is equal to pi by 4, then prove that this। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ भी लेफ्ट लेके चल जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन tan का है, तो कोशिश करिए जो कंडीशन है वहां से हम बढ़े। पहले कंडीशन हो तो कंडीशन को आप सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए, और कंडीशन नहीं तो खुद से कुछ सोचिए। अगर हर तरफ tan ही tan दिख रहा है, और अगर ये दोनों चीज हो जा रहा है तो फिर तीसरा आप क्या करिए, ठीक है। अगर ये दोनों से नहीं हो रहा है तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में हम कंडीशन से पढ़ेंगे सॉल्यूशन में। a प्लस बी जो है आपका पाई बाई 4 के बराबर है, ओके। दोनों तरफ हम tan लगा देंगे, tan लगा देंगे, और ये भी यहाँ पे भी tan लग गया। चलिए अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम तोड़ देते हैं। tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं किया, tan a प्लस b का फॉर्मूला तोड़ दिया। tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसके बाद करिएगा क्या। देखिए कुछ नहीं किए हैं हम लोग को, प्रूविंग tan में करना था। कंडीशन को लेके चले, दोनों तरफ tan लगा दें। ये फार्मूला था, सिर्फ फार्मूला होता है। अब हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए राइट हैंड साइड पर अगर नजर बनाएंगे तो आपको सिर्फ नंबर दिया हुआ, सिर्फ नंबर है। तो हम एक काम करते हैं, नंबर को यहाँ पे अकेले छोड़ देते हैं और इसको उठा के दे दें। देखिए राइट हैंड साइड पे तो आपको ध्यान बना के रखना होगा। ये हो गया tan a प्लस tan b, ओके। और इस चीज को आप उठा के दे लेंगे, tan a इंटू tan b एंड दिस इक्वल टू 1। अब नोटिस करने वाला क्या बात है कि यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, 2, और यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 1 तो आपको चाहिए नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने से 1 को ऐड करते हैं। 1 प्लस tan b प्लस tan a into tan b and this is equal to 1 plus 1, okay, this is equal to 1 plus 1। क्या करेगा, देखिए 1 प्लस tan a प्लस tan b इस तरह से आ रहा है। क्या करेगा, ध्यान से कुछ नहीं किए बाबू, देखो हमको 2 चाहिए था इसलिए 1 से। यही सब चीज तो हमको आगे में सोचना है कि कैसे प्रूफ करना है। एक बात तो समझ में आ गया, देखिए धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कुछ लोगों को लगेगा पता नहीं कैसे काम करेंगे, ठीक है, कैसे हम सोच पाएंगे, आ जाता धीरे धीरे। थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगा। जैसे हम एक सोचने का तरीका सिखाएं कि tan के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता है। अब मान लिया अब आप सीख गए, अब यही चीज आप बुक से देखते तो आपको समझ में नहीं आता कि ऐसे ही क्यों लेके चला। लेकिन अब हम आपको बताएं कि नहीं, जब tan का क्वेश्चन हो तब आप कंडीशन को प्रेफरेंस दिया करें, उससे रिजल्ट्स आसानी से मिलते हैं, ठीक है। आपको बोलेगा नहीं हम लेफ्ट ही लेके चलेंगे और राइट लेकर आएंगे, तब भी आ जाए, लेकिन इतना आसानी से नहीं आएगा जितना आसानी से यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, कंडीशन लिए tan में प्रूविंग करना है, tan लगा।
फार्मूला था, फार्मूला खोल दीजिए, खुद ब खुद स्टेप है, देखिए टैन लगेगा खुद से खोल लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई खुद से आप कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद फिर क्या करेंगे, tan a + tan b = 1 - tan a × tan b। आप क्या करो, इसको उठा के इस तरफ ले आओ और नंबर्स को छोड़ दो, इसको ध्यान। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि कैसे ये प्रूव हो पाए। अब ये थोड़ा सोचना होगा, तो कुछ लोग चलाकी क्या करते हैं, इसको भी खोल लेते हैं और खोल के देखते हैं कि कैसे लेके हैंडल करें। आप 19 में भी सब काम करते थे कि लेफ्ट लेके चल रहे हैं और राइट आपको लाना है, राइट नहीं आ रहा तो राइट थोड़ा सा करके देख ले रहे हैं आप, या थोड़ा सा राइट ही लेके चल दिए और बोले लेफ्ट = राइट। तो ये सब आप पहले से भी किए हैं, तो कुछ लोग यहाँ भी दिमाग लगाते हैं, इसको खोल के देख लेते हैं कि कितना है और फिर अकॉर्डिंगली इसको उस तरह से कर देते हैं। लेकिन चलिए हम फिर भी आपको आइडिया दे रहे हैं कि यहाँ पे आपका सिर्फ नंबर है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको इधर उठाकर नंबर को अकेले करेंगे। बस नंबर पे ध्यान दे रहे हैं तो 2 है, जबकि मेरे पास सिर्फ 1 है, तो हम अपने से 1 और 1 दोनों में ऐड करेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, 1 और tan a में अगर कुछ कॉमन निकालेगा तो सिर्फ 1 निकलेगा। देखिए अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो इसको वापस करेगा तो 1 × 1 1 और 1 × tan a, मतलब इन दोनों में अगर कुछ कॉमन निकलेगा तो 1 ही निकलेगा। और फिर देखिए अब थोड़ा लग रहा है कि आ रहा है, और इन दोनों में अगर कॉमन देखिएगा तो tan भी निकल जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये tan हो जाएगा। जहां भी आपको डाउट होगा आप सही निकाले कि नहीं निकाले, वापस करके देखिए, tan b × 1 tan b, tan b × tan a, tan b × tan a, एंड दिस इक्वल टू हो जाएगा 2। अब देखिए ये और ये जो है ना कॉमन दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों में ये कॉमन दिख रहा है, तो 1 + tan a को कॉमन करके तो रिजल्ट आपके पास जो बनेगा 1 + tan b, एंड दिस इक्वल टू 2। और ये आपका हो गया प्रूफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम्स के लिए। ओके, अच्छा चलिए यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा मस्ती कराते हैं, ठीक है? थोड़ा सा देखिए, है ना? क्या लिखा है, ध्यान ध्यान से देखोगे, a + b 45 डिग्री। ओके, a + b कितना आपके पास है, 45 डिग्री। π/4 का मतलब 45 डिग्री, ठीक है? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि 1 + tan a और 1 + tan b क्या होगा। ये एक तरह से हम बच्चों को बोलते हैं कि याद कर लो, इफ a + b = π/4 देन 1 + tan a × 1 + tan b 2 होता है। तो याद करने क्यों बोलते हैं, डेराइव्ड फार्मूलाज कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोगों को बहुत यूजफुल फार्मूलाज है, और उनका यूज कहाँ पे मिलता है, हमारे जब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाते हैं। ये जैसे ही आएगा आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं कैसे, देखिए ध्यान देगा। इनका कहना है कि इन दोनों का सम मिलके अगर 45 होगा तो उसका आंसर 2 आएगा। तो क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, 1 + tan 21 डिग्री इंटू 1 + tan, ठीक है, 29। सॉरी कुछ गलती की हम लोग, 21 21 23 डिग्री, चलो नहीं गलती, अभी 23 22 का पेपर है, चलो 3 2 5 और 2 2 4 45। चलिए देखिए इन दोनों का जो सम है, देखिए आपको मिलाइए तो 45 आ जाएगा। अब किसी बच्चे को बनाने बोलेंगे तो फंस जाएगा वो। अगर मान लीजिए किसी को क्वेश्चन ऐसा आ गया, a + b 45 है और बताइए कि 1 + tan 22 tan 23 क्या होगा, बच्चा क्या करेगा मालूम है, इसको मल्टीप्लाई कर लेगा, मल्टीप्लाई करके 1 + tan 23 + tan 22 और +tan 22 × tan 20। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या इसको। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सब एंगल तो हम जानते ही नहीं, होता है ये सब एंगल लेकिन हम नहीं जानते। हम लोग 45 पढ़े हैं, हम लोग 30 पढ़े हैं, हम लोग 60 पढ़े हैं, हम लोग ऐसा वाला एंगल नहीं पढ़े। तो होता तो है लेकिन हम लोग जानते नहीं इस एंगल। तो अब क्या करें, कैसे बनाए इसको, तो बनाना आगे बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस बच्चे को ये कंडीशन पता है कि अगर दोनों एंगल का सम अगर 45 होगा तो इसका जो रिजल्ट होता है वो 2 के बराबर होता है। तो जैसे ही ये मिला, देखा दोनों को मिलकर 45 और इस पर तुम होल्ड कर रहे हैं, आंसर सीधा। तो ये कुछ फायदा होता है कंपटीशन में, ये कुछ थोड़ा सा फायदा होता है कि कैसे वर्क कर किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मिटाइए। ओके, 2 फार्मूला आपको और बढ़ा देते हैं, जरूरत पड़ता है
दो फॉर्मूला और बढ़ा रहे हैं, देखिएगा कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी। ओके, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट बी। प्रूविंग का वही तरीका जो हम लोग करते हैं, प्रूविंग करने का जरूरत नहीं, फिलहाल इसको याद कर लीजिए। कॉट ए प्लस बी कम यूज होता है लेकिन यूज होगा। कॉट ए प्लस बी कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। ध्यान देगा बी पहले। अब कुछ बच्चे बोलेंगे एडिशन में क्या फर्क पड़ता है पहले और बाद में, दम उनका कहना सही है, लेकिन जब हम माइनस वाला लिखते हैं तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। देखिए क्या फर्क पड़ता है, यहां देखिए और यहां देखिए फर्क पड़ रहा है। ओके, तो पहले मेमोराइज करिए थोड़ा सा फार्मूला को, फिर हम बात करते हैं आगे। फार्मूला तुम चिपका लीजिए घर पे और अच्छे से और उसको याद करने की कोशिश करिए, वो बहुत जरूरी है। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर नहीं याद है तो पूरा 11 छोड़ दीजिए, 11 तो आप निकल जाइएगा, 11 में सोचना नहीं है ज्यादा। देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ होगा, बोर्ड निकालने टाइम, और हर बार बोर्ड कैंसिल नहीं होता है। इस बार चलिए हो गया, ठीक है, हर बार ऐसा नहीं कि बोर्ड कैंसिल हो जाएगा। और 12 का एग्जाम्स जो है आपका, 12 का एग्जाम्स में आपको कैलकुलस का वेटेज बहुत ज्यादा है, और उसको बनाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। मतलब 30-40% क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के लिए कोई अल्टरनेट नहीं, फॉर्मूला रखना है। और अभी अगर नहीं याद कर पाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होता है बाद में याद करना, क्योंकि अभी बहुत यूज हो रहा है, अभी बहुत यूज हो रहा है तो याद हो जाएगा, बाद में इसका यूज कम हो जाता है, बीच बीच में आता है। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू बहुत कम दिखेगा, लेकिन 8 क्लास में अगर कोई बच्चा इस पे क्वेश्चन बनाया तो बहुत मिलता है, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ये लगता है, और वहां पे बच्चा नहीं याद करता है, 9th में नहीं याद करता, तो फिर उसको याद होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो फार्मूला जहां पे आए कोशिश करिए वहां याद कर। अभी तक ये 2 और फार्मूला पढ़ाया है, 7 ऐसे यूज इसका कम है लेकिन यूज तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और कितना बचा, 2 4 6 8 10 हो गया ना, 10 फार्मूला हो गया ना, बाकी एक फार्मूला नहीं भी देंगे तो चलेगा, ये 10 याद हो जाना चाहिए। कितना कितना फॉर्मूला याद है, आप मैसेज करिए तो देखें, हम देखना चाहते हैं। अभी तक लास्ट डे हम लोग 8 फार्मूला दिए थे, तो इस फार्मूला को चलिए हम छोड़ देते हैं। 8 में कितना, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी। एक बच्चा 10 लिख दिया है, एक बच्चा 10 लिखा है, मतलब उसको पूरा याद है। रित का कहना है कि पूरा, सक्षम का कहना है कि 6, और कोई मैसेज किया नहीं। अच्छा, आयुष का भी कहना है कि सारा, चलिए ठीक है। अच्छा, अब नाम नहीं लेंगे, खाली नंबर साथ दे दीजिए। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि याद है, और बहुत अच्छी बात है अगर याद है, ठीक है। एक फार्मूला बहुत कम इस्तेमाल होता है तो उसको फिलहाल नहीं लेंगे, यूज होगा तभी। तो चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं इसमें। ओके, आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, अभी जैसे हम लोग बनाए ना उसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है, प्रूव दैट, प्रूव दैट cot a minus 1 into cot b minus 1 is equal to 2। इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा कोशिश करिए आप। टैन पैच कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इस क्वेश्चन को करिए, आइडिया आपको मिल गया, थोड़ा खुद से करने की कोशिश करिए, उससे आपको ये पता चलेगा कैसे काम करना है। फॉर्म क्या करेगा, कंडीशन लेके चलिएगा, सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन में आइए, है ना। क्या करेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, प्रूविंग कॉट में दिख रहा है तो बोथ साइड कॉट अप्लाई करिए, कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 4। फॉर्मूला कॉट a प्लस बी का लगाइए, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट a, कॉट पाई 4 का वैल्यू बना, देन व्हाट, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट बी प्लस कॉट a। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको 2 दिख रहा है, तो 1 को उठा के आप इधर कर लीजिए, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए, और इसको उठा के इधर ले आइए। देखिए कुछ नहीं किए, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किए, इन दोनों को उठा के इस तरफ ले, ठीक है, और इस 1 को उठा के इधर लिया।
अब देखिए यहाँ पे राइट में 2 है तो ऑफकोर्स 1 तो ऐड करना होगा, तो cot A इंटू cot B माइनस cot B माइनस cot A, और हम यहाँ पे 1 ऐड कर लिया, और यहाँ पे 1 प्लस 1 ऐड। अब देखिए ध्यान दीजिए, इन दोनों में अगर आप चाहिएगा तो cot B कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ से हम लोग cot B को कॉमन निकालते हैं, तो दैट केस में cot A माइनस 1, और इन दोनों में माइनस 1 को कॉमन खींचिए तो cot A माइनस 1 हो जाएगा, और 1 और 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में अगर ध्यान दीजिए तो cot A माइनस 1 कॉमन है, और ये हो जाएगा cot B माइनस 1। प्रूफ। अब एक बार देख लो ठीक से, आप अपने से देख लो, कुछ नहीं किए, कंडीशन को लेके चले, दो तरफ cot लगाए। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो क्वेश्चन आपके हाथ से निकल गया, तो फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ के पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक एडिशन दिख रहा था, जब इस लाइन पे आए तो फिर हम प्रूविंग पे गए, प्रूविंग में 2 चाहिए, नंबर चाहिए राइट में, तो हम इसको उठा के इधर ले आए, इन दोनों का क्या करेंगे, इस तरफ लाना ही पड़ेगा। अब इस पर है, अब यहाँ देख रहे राइट में 2 चाहिए तो 1 ऐड किए, 1 ऐड करेगा तो मैथ्स बोलता है बैलेंस करेगा, इधर भी 1 ऐड कर दें, तो इधर तो 2 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 ऐड की, तो अब देख रहे हैं इन दोनों में cot भी तो कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे cot A बचा, यहाँ पे माइनस 1 बचा, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन निकालो तो cot A माइनस 1, इन दोनों में cot A माइनस 1 कॉमन निकलेगा, cot B माइनस 1। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन चलिए हम आपको देते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ करना है tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan। चलिए कुछ अपना दिमाग लगाइए, अपना ब्रेन यूज करिए इस क्वेश्चन में। देखिए फंडामेंटल का बहुत कम यूज है, जो लोग बेसिक्स पढ़े ना यहाँ पे यूज कम मिल रहा है आपको, जानते हैं उस बेसिस का एक्चुअल में यूज का कैलकुलस के अंदर बहुत यूज है, बहुत यूज। ये जब आप लेवल को अपग्रेड करिएगा, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब आने लगेगा, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे लेवल पे उड़ के तो आ नहीं सकते, थोड़ा सा धीरे 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 हम लोग जाएंगे वहां पे। tan 3a tan 2a tan a tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचिए, फिर हम बात करते हैं इसकी। बनेगा क्या लगता है? tan 3a tan 2a tan a is equal to tan 3a minus tan 2a minus tan a बनना चाहिए नहीं? देखिए बहुत सिंपल है, आप एक चीज नोटिस करिए इस क्वेश्चन में, ट्राई कर रहे सर, ठीक है हम वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके तो मत जाइएगा, tan का क्वेश्चन है, एकदम शुरू में ही लेफ्ट को प्रेफरेंस देना नहीं है, तो फिर क्या करिएगा? अच्छा कोई कंडीशन भी नहीं है,
क्वेश्चन में, दो चीज तो आपका खत्म हो गया, बचा ये खुद से सोचना। उम्मीद करते हैं आप ये चीज पकड़ लिए होंगे पहले। अब क्या करिएगा, ये 3a है, इसको अपने से लिख सकते हैं 2a + a। दोनों तरफ क्या लगाइएगा, tan लगा दीजिए, दोनों तरफ tan लगा दीजिए। tan 3a = tan 2a + a। अब देखिए इसको tan a + b के फार्मूला में तोड़ दीजिए। इसको क्या फार्मूला होता है tan a + b का, tan a + b का फार्मूला हो जाएगा tan a + tan b by 1 - tan a into tan b। और देखिए फार्मूला हो जाएगा tan 2a + tan a by 1 - tan 2a into tan, और ये रिजल्ट आपके पास हो जाएगा tan 3। क्या करेगा, ऑफ कोर्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो tan 3a 1 - tan 2a into tan, and this equal to tan 2a plus tan। ओपन करते हैं इसको, tan 3a minus tan 3a into tan 2a into tan a, and this equal to tan 2a and plus tan। अब इन दोनों का आप उठा के इस तरफ कर लेंगे, tan 3a minus tan 2a and minus tan a, और इसको आप उठा के इधर कर लीजिए, tan 3a into tan 2a into tan a। देखिए प्रूव हो गया, बहुत सिंपल था। कोई आपके पास और चॉइस नहीं था, आपको इसको लेके चलना था, और प्रूविंग पूरा tan में था तो tan दोनों तरफ हम लगा देंगे, दोनों तरफ tan लग गया। अब इसके बाद इसको फार्मूला को हम तोड़ देंगे, फार्मूला टूटने के बाद इसको हम लोग a पढ़ लिए, इसको b पढ़ लिए, tan a + b का फार्मूला टूटा तो ऐसा हो, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कुछ ऐसा हो, और फिर अपने आप बनते गए। कितने लोगों से क्वेश्चन बन गया था, जल्दी बोलिए, कितने लोगों से बना ये क्वेश्चन? ये एक तरह का डेराइव्ड क्वेश्चंस भी है जो आपको कैलकुलस में यूज पड़ेगा। जब आप कैलकुलस पढ़ेगा तो ये एज अ डेराइव्ड ऐसे आता है क्वेश्चन, हम दिखाता हूँ। एक इंटीग्रेशन का साइन दे देगा, और tan 3a into tan 2a into tan a और dA बोलेगा इसको इंटीग्रेट करो। जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेट करना बहुत टफ है। ये इंटीग्रेट तभी हो पाएगा जब ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहे। ऐसे तीनों मल्टीप्लाई में, तो इसका इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन हम लोग जानते नहीं, बट इतना तो आप समझ सकते हैं ना जो आप बोल रहे हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन में अगर रहेगा तो इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है, या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन का साइन होना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे को ये याद है तो क्या करेगा, इसके बदले में ये स्टेप लिख देगा। तो ये देखिए, हम जब भी आपको बोलते हैं कि डिराइव्ड फार्मूला है, बहुत काम का है, उसको एक अलग से कॉपी बना के लिख दीजिए। हम डिराइव्ड फार्मूला, ये फार्मूला कॉपी करें। कोई भी अच्छा कंसेप्ट, कोई भी फार्मूला या कोई डिराइव्ड फार्मूला जब हम बोल रहे हैं तो उसको जरूर नोट करिए, वो बहुत फायदा होगा बाद में आपको। अब देखिए ये आसानी से इंटीग्रेट होगा। देखिए आप इंटीग्रेशन जानते नहीं है तो चलिए ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट कर भी नहीं रहे, लेकिन देखिए अब ये इंटीग्रेशन के लायक हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन जो होता है लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन यहां से बन ही नहीं पाता कभी भी, ये क्वेश्चन यहां से बनेगा। अब लेकिन अगर किसी बच्चे को ये पता नहीं है तो फिर दिक्कत। तो एक तरीका है कि आप प्रूफ कर लें, तो प्रूफ करना भी इतना आसान नहीं है। मतलब अभी आपको लग रहा है हो जाएगा, लेकिन 1-1.5 साल के बाद जब ये चीज आएगा तो आपको याद ही नहीं रहेगी। तो एक दिक्कत ये भी है। तो चलिए हम आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं, देखिएगा कैसे। अच्छा ये एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, जैसे आपसे लिखा गया tan, ध्यान से देखोगे 7a into tan 3a into tan 4a, और कुछ ऑप्शन है आपको ABCD टिक करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन डाला हुआ है। तो देखिए बहुत सिंपल है, समझिएगा। सबसे पहले ये देखिए कि जो सबसे बड़ा है, क्या इन दोनों का एडिशन है, वो 4a और 3a मिलकर 7 है, हाँ है। तो फिर क्या करें, जो सबसे बड़ा आपके पास है उसको आप उसमें लिख लीजिए, और फिर आप इसमें लिख लीजिए, और
जो सबसे बड़ा पॉजिटिव में, बाकी दोनों नेगेटिव। कितना आसान है देखिए, कुछ भी आप लोग tan 9a इंटू टैन 2a इंटू टैन 7 है। कैसे लिखना है आप ये सोचिए, सिर्फ ये देखना जो छोटा है इन दोनों का सम मिलकर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, सबसे बड़ा वाला प्लस में और बाकी दोनों छोटा माइनस में। अब कहीं मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है tan 9a इंटू टैन 3a इंटू टैन 4a। अब बच्चा ये ध्यान ही नहीं दिया कि इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है, नहीं ध्यान दिया तो फिर नहीं बनेगा। वो अगर ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, कोई बच्चा इसको ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो आपको कंडीशन समझना होगा कि क्या है। कंडीशन ये है कि इन दोनों का सम जो है ये होना चाहिए जोड़ने से, तभी आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 और 4 है 7 है होगा, जबकि यहाँ पे 9 है तो गलत है। अगर यही यहाँ पे 7 होता तो ये सही है, तो फिर यहाँ पे आप 7 कर दीजिए और तब ये सही है। तो ये ध्यान रखिएगा तोड़ने से पहले ये इन दोनों का सम ये वाला आ रहा है। उल्टा भी पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा और आपको 3 ऑप्शन मल्टीपल में चार्ट दे देगा, ये tan 7 है, tan 3 है, tan 4 है, क्या होगा। तो वहां भी यही ऑप्शन है कि जो दोनों स्मॉलर है क्या इससे इसके बराबर है, अगर है तो फिर आप ऑप्शन पर जाके काम करिए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट cot A into cot 2a minus cot 2a into cot 3a minus cot 3a is a very important NCERT क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से कई बार पूछा है। ये क्वेश्चन प्रूफ करना है। cot A into cot 2a minus cot 2a into cot 3a minus cot 3a into cot A is equal to 1। ओके, ज्यादातर आज क्लास को हम रखेंगे tan के ऊपर बेस करके रखेंगे, tan cot। एक आध दो क्वेश्चन भले हम बाहर निकल जाए, लेकिन पूरा का पूरा एक क्वेश्चन क्लास में इस पे दे देंगे। देखिए कहानी फिर वही है मामला कॉट का। ये 3a देखो, ये 2a देखो और ये a देखो। ठीक है, बनाओ आप, थोड़ा ट्राई करो, चलो।
क्या बना ये क्वेश्चन? ओके, ये क्वेश्चन किसी से बना? देखिए, एक आध बच्चा एकदम आराम से आता है, आराम से जाता है, ऐसे पढ़ने से नहीं समझ में आ गया बाबू। कोई दिक्कत है तो फिर बात करो, फोन करो, कॉल करो। ऐसे आराम आराम से आओगे तो फिर बहुत दिक्कत है। ये 9-10 नहीं है कि आप आराम से कर लोगे काम। हाँ देखो, यहाँ पे तरीका वही है। एक दो बच्चों ने मैसेज किया कि हाँ बन गया है, और बनना भी चाहिए। इतना हम लोग बात किए, अब तो बन जाना चाहिए। देखो ये 3 है, ए है 2 है। सबसे पहले देखो 3a को आप a+2a तो लिख सकते हो, और सारा सिस्टम क्वाड पे बेस है, तो आपको क्वाड का फॉर्मूला चाहिए। आप सर कॉमन लेने के बाद क्वाड a+b का फॉर्मूला होगा क्वाड a इंटू क्वाड b -1 बाई क्वाड b प्लस क्वाड a इज अ फॉर्मूला क्वाड a प्लस b। हाँ तो देखो यहाँ पे क्वाड लगा दो, क्वाड 3 इज इक्वल टू क्वाड a प्लस 2 एंड दिस इक्वल टू क्वाड a, ठीक है, इंटू क्वाड b -1 बाय क्वाड 3, ठीक है, क्वाड a इंटू क्वाड 2 -1 बाय क्वाड सिंपल क्वाड 2a प्लस क्वाड। फॉर्मूला को मिलाओ, क्वाड a इंटू क्वाड b -1, क्वाड a इंटू क्वाड b माइनस, इसको हम b पढ़ रहे हैं, बाय क्वाड b प्लस क्वाड a। b का काम कौन करेंगे? ऐसे एडिशन है, इसको भी आगे पीछे लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। करना है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्वाड 3 इंटू क्वाड 2a प्लस क्वाड a इज इक्वल टू क्वाड a इंटू क्वाड 2a -1। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, क्वाड 3a इंटू क्वाड 2a प्लस क्वाड 3a इंटू क्वाड a क्वाड a इंटू क्वाड 2 माइनस। अब नोटिस करिए एक बात कि यहाँ पे 1 आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे -1 दिख रहा है। इसका मतलब है इसको आप उठा के इस तरफ ले आइए, बाकी सब इधर ले आइए। तो आप 1 को उठा के इस तरफ ले आते हैं, चलिए। और इधर क्या है? cot a इंटू cot 2a तो है, और जब इसको लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, cot 3a इंटू cot 2a एंड माइनस cot 3a इंटू cot। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं हम लोग, cot a इंटू cot 2a माइनस cot 3a इंटू cot 2a एंड माइनस cot 3a इंटू cot a एंड दिस इक्वल टू 1। हो गया प्रूफ। ये कहानी जो है देखिए क्लियर है, वही प्रूविंग था। देखिए cot a इंटू cot 2a माइनस cot 2a इंटू cot 3 यहाँ पे फिर से माइनस cot 3 इंटू cot 1। आगे प्रूफ इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम्स के लिए काफी। नहीं नहीं, ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं, टेंशन मत लीजिए, जो डायरेक्ट होगा हम एकदम बताएंगे आपको। ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला बस वो जो दो दिखाएं, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री देन 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b। डायरेक्ट फार्मूला सब tan पर ही है, साइन कॉस tan पे ही डायरेक्ट बनता है, कॉट वॉट पे नहीं बनता कभी। तो कॉट वाला पे चिंता मत करना, कॉट कॉसेक कॉट ये सब फार्मूला में नहीं आता डायरेक्ट, ठीक है। जब भी आना होगा साइन कॉस tan, और हम बता देंगे, जो बहुत यूज होता है हम बता देंगे। 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2 होता है, कब? जब इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये डायरेक्ट ये बताएं आपको। दूसरा क्या बताए? दूसरा ये वाला बताएं कि tan 5a अगर मल्टीपल में इस तरह का कोई चीज अगर दिखता है आपको, मान लीजिए tan 5a इंटू tan 2a इंटू tan 3a, ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल ये दिख रहा है, तो रिजल्ट बनेगा tan 5a माइनस tan 2a माइनस tan 3। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस भी हम लोग को समझ में आ गया। देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत यूजफुल आगे कंसेप्ट बनने वाला है। देखिएगा ये कंसेप्ट हम लिख दे रहे हैं, शायद एक बार हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। cos a प्लस साइन, याद नहीं मुझे ठीक से, और cos a माइनस साइन। ओके, एक मिनट रुकिएगा।
देखिए ये एक सिचुएशन को देखिए, cos a प्लस साइन ए बाई cos a माइनस साइन ए, एक सिचुएशन आपका है ना, cos a प्लस साइन ए बाई cos a माइनस साइन ए, ये बहुत मिलता है, जरूरत से ज्यादा ही मिलता है। क्या संभव, क्या प्रॉब्लम है? मिट जाने के बाद तुम बोल रहे हो, ध्यान हम नहीं दे पाए तुम्हारे मैसेज को। ओके, क्या दिक्कत है? अच्छा पहले इसको हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है, वो क्वाट वाला थोड़ा दिक्कत हो रहा है नहीं, चलो इसको पहले हम कर दे रहे हैं पहले। तो ये cos a प्लस साइन ए बाई cos a माइनस साइन ए, ये सिचुएशन बहुत बार आपको मिलेगा, बहुत बार, मतलब कोई काउंटिंग नहीं है इसका। 11th में, 11 से ज्यादा 12th में मिलता है ये सिचुएशन। करना क्या होता है, इसको छोटा करना होता है, tan में बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम कर देंगे क्या, डिवाइड, देखो ध्यान से देखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos a। पहले फार्मूला को समझते हैं, ये फार्मूला जो आपका लिखा हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का फार्मूला है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला है। अब फार्मूला को बहुत ध्यान से अगर देखिएगा तो फार्मूला क्या हमको देखने को मिला, ध्यान दीजिए, ये tan a है, ये tan b है, और इन दोनों का जो मल्टीपल है वो यहां दिख रहा है, ये tan a प्लस tan b है 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए इन दोनों का जो मल्टीपल है वो यहां दिख रहा है, मतलब ये जो भी है, ये जो भी है इसका मल्टीपल यहाँ। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, cos a से, तो देखिए क्या हो जाएगा, cos a प्लस साइन बाई cos बाई cos a माइनस साइन। शायद हम फार्मूला को प्रूविंग करने में ये सिस्टम लगाए थे, तो ये फार्मूला प्रूफ करें तो शायद इसी सिस्टम पे हम थोड़ा सा काम किए। अब देखिए ये cos a से cos a जो डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और sin a से cos a जो होगा तो tan a हो जाएगा। cos a बाई cos a 1 and sin a बाई cos a tan। cos a बाई cos a 1 sin a बाई cos a tan। ओके, अब देखिए अब क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि जो सिचुएशन है ना इसको इस फॉर्मूला में लिख दें, तो वेरी यूजफुल, हम बार बार रिपीट करें, बहुत ज्यादा आगे मतलब काम आएगा। 1 के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, tan पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 4, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री एंड पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। धीरे धीरे दिमाग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे जितना जरूरत पड़ता है उतना ही हम आपको देंगे, तो धीरे धीरे दिमाग में आ जाएगा। पाई का मतलब 180, पाई का मतलब ये आधा है ना, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। तो ये 1 के बदले में tan पाई बाई 4, वी नो दैट tan 45 1 होता है, हम लोग जानते हैं tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब कि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है प्लस tan। लेकिन इस फार्मूला का खासियत क्या है पहले वो समझिए, tan a प्लस tan b तो होता ही है, tan a प्लस tan b होता है, और यहाँ पे 1 होना चाहिए, इस जगह पे 1 होना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीपल यहाँ दिखना चाहिए। तो देखिए इस 1 को आप मत छोड़िए, 1 ही दिखिए, और अगर अपने मर्जी से यहाँ पे tan पाई बाई 4 दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1 है। अगर हम अपने से यहाँ पे 1 देते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 इंटू tan a का मतलब कितना हुआ, tan a, अब 1 माइनस 1 0 मत कर दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई दिखा रहा है, तो 1 का मतलब हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और ये tan a हो गया। देखिए हम खुद से लिखे, क्योंकि 1 कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है इसमें, तो लिख सकते हैं इस 1 के बदले में tan 45 डिग्री प्लस tan a तो वैसे ही है, 1 को हम वैसे छोड़े क्योंकि फार्मूला बनाना, तो 1 माइनस, अब इन दोनों का मल्टीपल हमको यहाँ चाहिए था, तो एक तो पहले से था, इसको हम खुद से लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस b, तो ये जो रिजल्ट डेवलप करेगा ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस a। ये समझ में आया, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो भी कॉपी बनेगा उसको एकदम पूरा प्रोसेस लिखेगा, ये वाला। कुछ लोग ये याद नहीं करना है ना, ये याद नहीं करना है, प्रोसेस ध्यान में रखना है, जब भी आता है पूरा प्रोसेस हम लोग को करना होगा। हाँ, एक कंपटीशन के लिए कर रहे हैं तो आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट, ये रिजल्ट इसके बराबर होता है, लेकिन स्कूल्स के लिए कर रहे हैं तो आपको पूरा जाना पड़ेगा। अब जल्दी से मैसेज करके बताइए, ये समझ में आया? कुछ नहीं किए बाबू, इसको हमको छोटा करके ऐसा बना,
हम लोग क्या किए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस से कर लिया, तो इस तरह से आया, कॉस से कॉस से डिवाइड किए, तो अब यहाँ से देखिए क्या हो, ये 1 हो गया, ये sin a बाय cos a tan a होगा, फिर यहाँ से ये 1 हो गया, sin a बाय cos a माइनस tan a होगा। अब ये कुछ ऐसा बन गया। अब मेरे को ये फार्मूला बनाना है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किए कि 1 के बदले में tan π/4 लिख दो प्लस tan a हो ही गया, और फार्मूला के यहाँ पे 1 चाहिए तो 1 हम छोड़ देंगे, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पे चाहिए था, तो tan a तो मेरे पास पहले से था, सिर्फ tan π/4 खुद से दे देंगे, क्योंकि ये 1 होता है तो कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस, और यही चीज अगर ये माइनस में आता, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो उल्टा हो जाता। मतलब कहने का बात है कि अगर ये ऊपर में माइनस होता cos a माइनस sin a बाई cos a प्लस sin a, ये रिजल्ट बनता है tan π/4 माइनस। प्रोसेस क्या होता है, प्रूफ कर लेगा, इसको प्रूफ कर लेना, प्रूफ घर पे कर लेना अपना, तरीका वही, ठीक है। हिंट में आप लिख लो खाली इतना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप cos a से आपको डिवाइड करना होगा। उम्मीद करते हैं अभी तक बात आपको समझ में आया होगा। हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस, इस पे छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखा जाए। जैसे क्वेश्चन दे रहा है हम लोग को, प्रूव दैट cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री बाय cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इज इक्वल टू tan 56 डिग्री। देखिए क्वेश्चन, cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री बाय cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू tan 56, ये प्रूफ करना है। उम्मीद करते हैं हो जाना चाहिए, कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए इसी टाइप का है, क्या करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री, डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट एकदम अवॉइड करिएगा, अभी बाद में आप अच्छे हो जाए काम करने में तो भले कर लीजिए, अभी नहीं करिए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 11, तो cos 11 प्लस sin 11 बाय cos 11 माइनस sin 11। अब कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़, डिवाइड करके दिखाए नहीं हम लोग, cos 11 बाय cos 11 माइनस sin 11 बाय आपके पास क्या होगा cos 11, cos 11 से cos 11 जाएगा तो 1, sin 11 से cos 11 जाएगा तो tan 11 बाय cos 11 से cos 11 जाएगा तो 1, sin 11 से जाएगा तो tan 11। अब देखिए इस 1 के बदले में आप यूज करेंगे tan 45 डिग्री, और यहाँ पे tan 45 इधर हो जाएगा इंटू tan 11। वन के बदले में tan 45 प्लस tan 11 बाय 1 माइनस, देखिए यहाँ पे tan 45 इंटू tan 11, एक रिजल्ट आएगा कि tan 45 प्लस 11 tan 56 डिग्री। tan 56 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। एक क्वेश्चन आप बनाओ जल्दी से, क्वेश्चन है आपके पास है एकदम सेम टाइप का, ये cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, और प्रूफ करना है। अच्छा आप ही बताओ ना कितना है, प्रूफ क्या करना है आप बताओ, जल्दी करो।
ठीक है, बनाइए जिन लोग से नहीं बन रहा, मतलब सॉरी आप लोग बनाइए, एक आध बच्चों को नहीं समझ आ रहा तो बता दे रहे हैं। देखिए ये सिचुएशन है, डिवाइड किया ऐसा, ऐसा आ गया। देखिए अब आपको ये फार्मूला पे ध्यान रखना है कि tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है। बहुत सिंपल है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई इसको 1 के बदले में हम tan 45 रख सकते हैं अपने से। tan 45 का मतलब 1 होता है। देखो हम लोग को यहाँ भी tan चाहिए, देखिए यहाँ भी tan है और हमको यहाँ भी tan चाहिए, तो 1 के बदले में क्या लिख सकते हैं, tan 45। तो देखो tan a प्लस tan b तो आ गया, नीचे में 1 चाहिए तो है ये मेरे पास पहले से रेडीमेड। अब इन दोनों का मल्टीपल हमको यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे, तो tan 11 तो था ही मेरे पास। अरे tan 11 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो 1 के बदले में tan 45 तो रख ही सकते हैं। तो देखो फार्मूला नहीं बन गया, इसके बदले में ये रखें, प्लस tan 11 वैसे लिखा हुआ है, 1 माइनस वैसे ही कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीपल चाहिए, तो एक तो मेरे पास पहले से tan 45 नहीं था, तो tan 45 का मतलब 1 होता है, तो 1 के बदले में तो लिख ही सकते थे। कोई दिक्कत, अरे यहाँ पर tan 45 का वैल्यू 1 रख दो तो 1 इंटू tan 11 कितना हो जाएगा, tan 11 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही चीज तो आएगा वापस। तो इसको देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा रिजल्ट में हमारे, मतलब इसको वापस अगर हम tan 45 1 रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, प्लस tan 11 1 माइनस वैसे ही रहेगा, इसके बदले 1 रख देंगे तो ये खत्म, tan 11 तो आ जाएगा। अब ये फार्मूला होता है किसका, ऐसा अगर कोई चीज होल्ड करता है तो उसको tan a प्लस बी बोलते हैं। तो यहाँ पे a कौन है 45, b कौन है 11, तो tan 45 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा, tan 45 प्लस 11। हाँ एक दो बच्चों ने इसको भी बना लिया है। ठीक है, cos 8 माइनस साइन 8 बन चुका है क्वेश्चन, बहुत आसानी से बना होगा। देखिए आप डिवाइड किए होंगे न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव बाय cos 8, चलिए सही है। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा tan 8 बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस tan 1 के बदले में क्या यूज करिएगा tan 45, 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपको इन दोनों का मल्टीपल चाहिए, तो tan 45 खुद से दे दीजिए क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब tan a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan 45 माइनस 8 मतलब tan 37। मैक्सिमम लोग जो उम्मीद करते हैं बन गया होगा, कुछ खास दिक्कत नहीं आया होगा। हाँ एक दो दम छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल है। एक क्वेश्चन है, प्रूफ करो, प्रूफ दैट tan 69 okay plus tan 66 by 1 minus tan 69 into tan 66 is equal to -1, प्रूफ करना है। बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में किसी को भी। ठीक है, बहुत सिंपल ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे कि क्या है कहानी। तो एक बात तुमको समझ में आ रहा है कि tan a, अगर इसको हम a पढ़ लें, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, मुझे नहीं पता ये क्या होगा लेकिन एक फॉर्मूला दिख रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस b, और जब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को मिल रहा है tan 135। अब अगर जो बच्चे इधर एक दो दिन ड्राइव किए होंगे, अगर वो बेसिक्स नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। tan 135 को आप लिख सकते थे tan 180 माइनस 45। देखिए यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये फार्मूला है, ये जोड़े और कुछ नहीं। अब tan 135 सेकंड को डालें, ऐसे हम एक ट्रिक भी सिखाया आपको कि tan 135 का वही वैल्यू होगा जो tan 45 का होगा, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन ये सेकंड कोडांट का मामला है, सेकंड कोडांट किसका होता है, साइन का होता है, तो इसलिए माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या करिएगा आप, ये 180 है, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan 45, tan 180 माइनस थीटा। देखिए अगर एक दो बच्चों को दिक्कत हो रहा हो तो वो इसलिए हो रहा हो कि बेसिक्स वाला वो वीडियो नहीं देखे होंगे अभी तक, और अगर देखें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 135 को 180 माइनस 40 में लिखिए, tan 180 माइनस माइनस, चलिए ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
देखिए फार्मूला को हम इतना बार लिखवा रहे हैं, इतना बार बोल रहे हैं कि अगर इतना में भी नहीं याद होगा तो फिर नहीं याद होगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रूव दैट tan A plus tan B, tan A plus tan B by tan A minus tan B is equal to sin A plus B by sin A minus B. Okay, ये क्वेश्चन है। ओके देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये प्रूविंग हम लोग पहले भी किए हैं पहले क्लास में, लेकिन हम लोग उल्टा क्वेश्चन था, ये था और इसको प्रूव करने बोला था। इस बार क्या किया, ये पहले दे दिया गया। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि लेफ्ट लेके चलिए, आप बोलिएगा कि इसमें अपने से नहीं सोचेंगे, नहीं, क्योंकि मामला साइन पे, इस तरफ साइन में दिख रहा है, इधर टैन दिख रहा है, सारा कुछ टैन में नहीं, तो हम लेफ्ट लेके चलेंगे। tan A plus tan B by tan A minus tan B। ठीक है, tan A को आप क्या लिख सकते हैं, tan A को लिख सकते हैं sin B by cos, और ये हो जाएगा sin B by cos B। फिर से हो जाएगा sin A by cos A माइनस sin B by cos B। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, sin A into cos B प्लस cos A into sin B बाय, फिर से यहाँ पे एलसीएम ले लो, sin A into cos B माइनस cos A into sin B बाय cos A into cos B। Then what, sin A into cos B plus cos A into sin B by sin A into cos B minus cos A into sin B। देखिए आसानी से ये फॉर्मूला है, sin A into cos B plus cos A into sin B, sin A plus B होता है, और sin into cos B minus cos A into sin B जो होता है वो sin A minus B होता है। तो आसान, मतलब लास्ट दो क्लासेस अगर आज ये वाला और पिछला वाला ठीक से कर लीजिए तो आपको कैलकुलेशन पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। एक क्वेश्चन है, देखिएगा इस तरह का भी क्वेश्चन होता है, देखिएगा इफ आपको इफ tan A का वैल्यू आपको दे रहा है 5/6 और tan B का वैल्यू आपको दे रहा है 1/11, और आपको प्रूफ करने बोल रहा है कि प्रूफ करो A plus B is equal to 5/4। क्वेश्चन पहले आप देख लो फिर हम बात करते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन देख लो। ओके, tan A 5/6 है, tan B 1/11 है, प्रूव दैट A plus B is equal to 5/4। देखो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे देखने में थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन लगता है लेकिन बहुत इजी। देखिए अगर ये दिया हुआ गिवन, ये आपको दिया हुआ और आपको बोला कि प्रूफ करो A plus B is equal to 5/4, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करो, कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करना हो। क्या करना होता है कि आप tan, देखिए A plus B गिवन आपके पास है, क्या देखिए A plus B को आपको प्रूफ करना है 5/4, ध्यान दीजिए। आप क्या करो, दोनों तरफ क्या करो, tan लगा दो। अब दोनों तरफ tan लगाने का आइडिया कहां से आएगा, tan में दिया और इधर, और ये जगह tan π/4, ये जगह tan A plus B is equal to 1। ओके, थोड़ा सा मॉडिफाई किए क्वेश्चन को, थोड़ा सा
मॉडिफाई किए। ठीक है, एक और भी तरीका था, ऐसा नहीं कि उससे नहीं होता, लेकिन चलिए ठीक है, ये ठीक मुझे लग रहा है। देखिए जो एक्चुअल प्रूविंग था ना, उससे थोड़ा सा हम अलग निकले, हमने थोड़ा सा चीज को बढ़ा दिया। ठीक है, a प्लस बी पाई 4 हमारे पास था, मतलब प्रूफ करना था इसको, इस कंडीशन। तो हम लोग क्या किए, बल्कि उसमें दो तरफ tan लगा दिए। अब हम ये प्रूफ करेंगे tan a प्लस बी का वैल्यू 1 होगा। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और tan a प्लस बी लिख दो। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको लिख लो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब क्या कर सकते हैं आप, tan a का वैल्यू कितना 5/6, tan b का वैल्यू हो जाएगा 1/11, 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। Okay, and this is equal to 5 into 11 plus 6, 6 into 11 by 11 into 6 minus 5 by 6 into 11। एलसीएम ये और कुछ नहीं है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 55 और 6 आपको हो जाएगा 61, 65 और 5 ये भी हो जाएगा 61, कट के आ जाएगा। और ये तो दिखाना, दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, एक तरीका क्या था ना कि ये वाला, देखो एक तरीका क्या था कि ये वाले पार्ट को लो ही मत, ये वाला मत लो, और तुम यहां से स्टार्ट करो ना, अपने से ले लेना खुद से। और लास्ट में देखिए ये tan a प्लस भी जब आप लेके चलिएगा खुद से लेके चल रहा है, और ये सबकी वैल्यू भी आप पुट कर लीजिएगा, तो 1 आएगा। तो इसको लिख सकते थे आप tan पाई बाई 4 45। तो tan a प्लस भी कितना, tan पाई 4 के बदले आया, tan a प्लस भी जो हो गया tan पाई 4, इसका मतलब कि a प्लस भी किसके बराबर आएगा, पाई। देखिए हम लोग क्या किए, खुद से इसको लेके चले, अपने से लेके, हम ये दो लाइन नहीं ले रहे, हम सीधे यहाँ पे ये प्रूफ करना है, हम लोग को दिया हुआ है, हम इसको अपने से लेके चले, इसको तोड़ दिए। अब मजबूरी थी इसको लेके चलना, क्योंकि इस पर वैल्यू दिया हुआ। अब जो वैल्यू डाल दी, थोड़ा सॉल्व किए, 1 आ गया। लेकिन हम लोग को देखो tan a प्लस बी को 1 नहीं दिखाना था, तो हम 1 के बदले में tan पाई 4 लिखे। अब रिजल्ट क्या आ रहा है, tan a प्लस बी tan पाई 4 के बदले आ रहा है, तो इसका मतलब कि a प्लस बी किसके बराबर आएगा, पाई 4। हो गया प्रूफ। देखो ये tan का था क्वेश्चन, तो हम अपने से सोचेंगे। अगर ये स्टेप आप छोड़ भी दो, ये स्टेप आप छोड़ दो, तो ये चीज हम अपने से सोचें। अब फिर की, या कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपने प्रूविंग को बढ़ा देते हैं अपने से, और एक ऐसा प्रूविंग लाते हैं जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे कि tan a प्लस बी बना है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और सॉल्व के देखिए, अपने आप बना गया, तो राइट हैंड साइड आ गया। ये भी एक तरीका था आपके पास, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं और कैसे करते हैं। इज इट क्लियर, क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, एक आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे पूरा है, आप प्रूफ करना है आपको। प्रूफ tan a प्लस बी is equal to tan square a minus tan square b by 1 minus tan square a into tan square b। क्वेश्चन लगता है कि थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है, cot a माइनस बी, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग के पास है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में एकदम। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, दिक्कत नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। तो बेटा tan a प्लस बी by cot a minus b, tan a प्लस बी
इसको ऊपर लेके चलिए तो tan a माइनस बी। अब tan a प्लस बी को लिख सकते थे आप tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस बी को लिख सकते हैं tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, a plus b into a minus b, a square minus b square, and simply a minus b into a plus b, a का square minus b square. Is it clear है? कोई डाउट किसी भी टाइप का? समझ आ रहे हैं यहां तक? एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करते हैं, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि if a right angle, if a right angle be divided into three parts, alpha, beta and gamma. Prove that cot alpha is equal to tan beta plus tan gamma by 1 minus tan beta into tan gamma. क्वेश्चन को आप थोड़ा पढ़ें और फिर इस पे बात करें। कल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम लोग फंडामेंटल तैयार कर लिए हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में पिछले दिन काम किए, और आज हम लोग tan a प्लस बी tan a माइनस बी cot a प्लस बी cot a माइनस बी पे काम किए। तो फार्मूला भी हम लोग को याद हो गया है और कुछ प्रैक्टिस भी कर लिए है। तो कल हम लोग थोड़ा सा ढंग के क्वेश्चन में हम लोग काम करेंगे। कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है, किसी को वीडियो चाहिए तो बोलिएगा दे दें, लेकिन रेगुलर क्लास करिए। करिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद से ट्राई करिए, आसान क्वेश्चन है। तो इफ राइट एंगल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स अल्फा बीटा एंड गामा। देखो राइट एंगल को बोलता है तीन पार्ट में डिवाइड करो, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। अल्फा है, बीटा है और गामा है, ठीक है, तीन पार्ट में आपको ये करना है। राइट एंगल को पाई बाय 2। इफ राइट एंगल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स अल्फा बीटा एंड गामा। आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, बीटा और गामा को आप यहाँ पे छोड़ दीजिए एंड पाई बाय 2 माइनस अल्फा कर लीजिए और ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान देखिए, यहाँ पे बीटा और गामा के साथ टैन लगा हुआ है, तो आप एक काम करिए यहाँ पे टैन लगा दीजिए। देखो क्वेश्चन क्या बोला, इफ अ राइट एंगल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स अल्फा, मतलब ये तीनों मिलकर राइट एंगल हो रहा है, तो प्रूफ करो ये रिजल्ट इसके बराबर है। तो हम कुछ नहीं किए, बीटा प्लस गामा अल्फा को उठा के इस तरफ कर लिया, दो तरफ टैन लगा दी, क्या होगा टैन बीटा प्लस टैन गामा 1 माइनस टैन बीटा इंटू टैन गामा, और देखिए टैन 90 माइनस अल्फा कॉट अल्फा हो जाएगा। शायद यही प्रूफ भी करना है, हो गया प्रूफ। तो कई बार क्वेश्चन देखने से अजीब लगता है लेकिन बन बहुत आसानी से आता है।
तो यहीं तक हम लोग रखते हैं। कल फिर हम लोग का क्लास है 2:30 में। अगर सुबह मैसेज नहीं कर पाए तो उसका मतलब नहीं कि क्लास नहीं है। 2:30 में कल फिर हम लोग का क्लास होगा, ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम लोग मेन क्लास लेते हैं, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। संडे आपके क्लास में काउंट नहीं होता, लेकिन हम दे देते हैं। अभी स्कूल नहीं तो चलिए आप कर लीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir.